A'udhu-billahi-minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, in previous lecture we discussed the field for data. We studied three measures of central tendency, mean, median, mode. Dispersion measures were range, variance and standard deviation. Then correlation, reliability and validity of the instrument. Today we will learn how to apply testing of hypothesis in one sample t-test. This is used to compare mean of one population with a specific value. Two samples t-test, ANOVA, correlations and regression. One sample t-test. It is a statistical tool which is used to test whether mean of a population is equal, greater or lower than a specific value. For example, some past study indicates that average performance of management students of CompStats is higher than 70%. Then we can test this claim, which is called hypothesis, by collecting new data from students. और इसके लिए हम जो हाइपोथेसिस बनेगा, दो हाइपोथेसिस बनेंगे, एक नल और दूसरा अल्टरनेटिव. नल हाइपोथेसिस है कि मीन परफॉर्मेंस ऑफ CompStats मैनेजमेंट स्टूडेंट्स इज इक्वल और लोअर देन 70%. The mean is less than or equal to 70. And the alternative hypothesis will be mean performance of CompStats management students is higher than 70%. तो ये वन सैंपल टी टेस्ट के लिए हमारे पास कोई भी एक हाइपोथेसिस होता है कि जो एक पॉपुलेशन का जो मीन है उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, वो उसकी इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, वो जो भी है हम हाइपोथेसिस की फॉर्म में उसको लेकर आएंगे. जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस में लेस देन और इक्वल टू आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा या इक्वल टू आएगा, और जो दूसरे अल्टरनेटिव में होता है लेस देन, ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू. ये तीन चीजें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आती है. वन सैंपल टी टेस्ट की एक स्पेसिफिक हमने एग्जांपल ली है. सैंपल आउटपुट उसकी यहाँ पे मौजूद है. सैंपल आउटपुट फॉर LMX जो लीडर मेंबर रिलेशनशिप है, जो हमारे पास डाटा फाइल जो शेयर की है स्टूडेंट्स के साथ, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी. हमारे पास मीन ऑफ सैंपल LMX इज 3.88. ये मीन है LMX का. इट इज हायर देन 3. हमने टेस्ट वैल्यू 3 रखी है. हमने टेस्ट वैल्यू 3 इसलिए रखी है कि ये लीकट 5 पॉइंट लीकट स्केल पर डाटा कलेक्ट किया गया है और 1 से 5 तक वो डाटा है. 1, 2, 3, 4, 5. 1 इज स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 डिसएग्री, 3 न्यूट्रल, 4 एग्री और 5 स्ट्रांगली एग्री. तो स्ट्रांगली एग्री और ये 3 जो है न्यूट्रल वैल्यू थी, तो हमने न्यूट्रल से इसलिए कंपेयर किया है. अगर वो सिग्निफिकेंटली हायर देन 3 हो तो इसका मतलब है कि जो LMX की सिचुएशन जो है वो एग्री वाली साइड पर चली जाए. ठीक है, तो यहाँ पर टेस्ट वैल्यू 3 आई है. वैल्यू ऑफ टी स्टैटिस्टिक है 31.189 और पी वैल्यू उसकी है 0.000. ये जो आउटपुट के अंदर ये पी वैल्यू है, ये 0.000 है, टेस्ट वैल्यू 3 है, मीन और जो LMX का जो मीन है वो 3.8828. अब यहाँ पर इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी. T value is positive and P value is less than 0.05. Therefore, we can say that mean LMX or whole population is significantly higher than 3. Two samples t-test. This statistical tool is used to compare two populations means. For example, we want to compare leader member relationship of males and females. Then the null hypothesis ये होगा no statistically significant difference exists between LMX of males and females. और alternative hypothesis होगा statistically significant difference exists between LMX of males and females. अब हमारे पास दो पॉपुलेशन, एक मेल्स की एक फीमेल्स. अब उन दोनों के दरमियान हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो उसका मीन LMX जो है वो कंपेयर करेंगे. इसकी ये सैंपल आउटपुट है. सैंपल आउटपुट जो है ग्रुप स्टैटिस्टिक्स जिसमें लिखा उसने जेंडर LMX हमारा मेल के लिए 442 मेल्स थे और फीमेल्स थी 58 और इसका मीन निकला 3.8824 और फीमेल का है 3.8862. तो यहां से हम देख सकते हैं कि फीमेल का और मेल का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है. अच्छा, उसके बाद उसने इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट हमने यूज किया. यहां पर जो है इसके पास एक हमारे एफ वैल्यू है और उसकी सिग वैल्यू यहाँ पे पी वैल्यू है. फिर उसके बाद टी है, 2 टी, एक ये वाला एक ये वाला. हमने इनकी बेस पर इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है, ये वाला या ये वाला. ये जो पी वैल्यू है 0.470, यहाँ पे अगर देखें तो इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड और इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड. ये हमारा एफ के लिए है. टी टेस्ट को जब हम टू सैंपल टी टेस्ट को जब हम यूज करते हैं उससे पहले हम एफ को यूज करके इन दो हाइपोथेसिस में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है और इस पी वैल्यू की बेस पर हम सिलेक्ट करते हैं.
अच्छा, यहाँ पे जो p वैल्यू है, सिंस p वैल्यू ऑफ f स्टैटिस्टिक इज ग्रेटर देन 0.05, ये हमारा इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड, ये नल हाइपोथेसिस है, और इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड, ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। जब p वैल्यू 0.05 से बड़ी है, लिहाजा वी एक्सेप्ट द इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड, ये वाला हाइपोथेसिस हमने एक्सेप्ट किया। जब इसको एक्सेप्ट किया तो फिर इसके सामने हम जो t और p वैल्यू भी इसके सामने वाली यूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इसके अगेंस्ट ये p वैल्यू 0.5 से बड़ी है, इसकी वजह से ये वाला हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद सामने जो हमारे ये वाली जो p वैल्यू है और ये वाली जो t वैल्यू है, इसको हम अपने फर्दर एनालिसिस के लिए यूज करेंगे, जो हमारा एक्चुअल कंपैरिजन के लिए है। अब यहाँ पे p वैल्यू देखें 0.965, ये 0.965, इट इज ग्रेटर देन 0.05, सो वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। वो नल हाइपोथेसिस क्या है कि नो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन LMX ऑफ मेल्स एंड फीमेल, दैट्स वी कैन डिसाइड इट। तो ये दो इंटरप्रिटेशन इसमें हमें करनी होती हैं, एक एफ स्टैटिस्टिक के हवाले से और दूसरी वो टी वैल्यू और उसकी p वैल्यू की बेस पर जो है ओरिजिनल हमारा जो कंपैरिजन है उसके हवाले से। ANOVA, दिस स्टैटिस्टिकल टूल इज यूज्ड टू कंपेयर मीन्स ऑफ मोर देन 2 पॉपुलेशंस। जब हमारे पास दो पॉपुलेशन से बढ़ जाए हैं पॉपुलेशन, तो हम उसके लिए ANOVA का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी वांट टू कंपेयर LMX ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग डिफरेंट एजुकेशन लेवल्स लाइक डिप्लोमा, BS, MS एटसेट्रा। तो इसके लिए हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा? मीन LMX of employees having education levels of diploma, BS and MS are equal, यानी कि difference among them does not exist। और दूसरा ये होगा कि उन तीनों या चारों के जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं उनका जो मीन LMX है वो इक्वल नहीं होगा। मीन LMX of employees having education levels of diploma, BS and MS are not equal, यानी कि difference among them exists। तो ये हमारे पास जो ANOVA का यूज है। सैंपल आउटपुट है हमारे पास यहाँ पे है कि ANOVA, ये देखें, ये हमने SPSS की जो आउटपुट है, तो ये हमारे पास f वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हुई है और ये जो है उसकी p वैल्यू कैलकुलेट हुई। p वैल्यू 0.056 जो है, इट इज ग्रेटर देन 0.05, थोड़ी सी इससे ज्यादा है। सो वी कैन एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। जब ये 0.05 से बड़ी है, इसलिए हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया and decide that no significant difference among LMX of employees having different levels of education like diploma, BS, MS and others exists. Correlation. This statistical tool is used to measure and test the association between two variables measured at least at intervals पे। तो ये हमारा जो है correlation coefficient की मदद से हम जो करते हैं। For example, we can test how LMX and EP employee performance are correlated with each other। तो इसके लिए जो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा, LMX एंड EP आर नॉट कोरिलेटेड, और अल्टरनेटिव है LMX एंड EP आर कोरिलेटेड। दैट इज सैंपल आउटपुट, वो हमने बाइवेरिएट कोरिलेशन जो है SPSS से हासिल की है। तो ये दोनों की जो कोरिलेशन है 0.030, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये यहां से पॉजिटिव है। लेकिन इसकी जो ये वाली P वैल्यू है, इट इज ग्रेटर देन 0.05, so we will accept the null hypothesis। और null hypothesis क्या है कि no correlation between LMX and EP exists। LMX and EP are not correlated। Next is regression। This statistical tool is used to measure and test the effect of one or more independent variables on one dependent variable। हमारे पास independent variable एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और एक dependent variable होगा। If we have one independent variable, it is called simple regression। And if we have more than one independent variables, if we have two or more independent variables, then it is called multiple regression। For example, we measure and test the effect of EP on LMX, then it is simple regression। And if we measure and test the effects of EP and OC on LMX, then it is multiple regression। तो इसके लिए null hypothesis क्या होगा? Effect of EP on LMX is not significant, और अल्टरनेटिव है effect of EP on LMX is significant। तो ये एक सैंपल आउटपुट है रिग्रेशन की। इसमें 3 चीजें हैं, एक मॉडल समरी है, एक ANOVA और एक है कोफिशिएंट्स। मॉडल समरी के में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आर स्केयर होती है। ANOVA के अंदर हमारे पास ये 2 वैल्यूज हैं, F और P। मेन तो P है जिसकी बेस पर हम डिसाइड करते हैं, और ये है रिग्रेशन के लिए। और उसके बाद कोफिशिएंट्स हैं
कोफिशिएंट्स में ईपी का इफेक्ट एलएमएक्स पर जो है वो दिया हुआ है, उसका साइज पॉजिटिव है 0.029 है और उसकी पी वैल्यू है 0.05। इनकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? आर स्केल इट्स वैल्यू इज 0.001, इट इज वेरी स्मॉल, it should be at least 0.6, 0.7 etc. It varies between 0 and 1 and it is called coefficient of determination. R square जो है वो coefficient of determination है, इसको 0 और 1 के दरमियान इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये 0.001 बहुत ही छोटी वैल्यू है। एक्चुअली इसके अंदर भी एक नई ये हमें जो डिफरेंट स्टडीज हुई हैं उसमें उन्होंने कहा ये 5 पॉइंट लिकट स्केल का जो डाटा होता है उसकी जो आर स्केल हमेशा छोटा आता है उसकी कोई स्टैटिस्टिकल रीजन होगी, हमें उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी वैल्यू अनोवा। अनोवा जो है वो पूरी रिग्रेशन के बारे में बात करता है, रिग्रेशन इफेक्ट्स के बारे में। टी वैल्यू फॉर एफ स्टैटिस्टिक 0.5 इज ग्रेटर देन सिग्निफिकेंस लेवल 0.05, therefore regression effect of independent variable on dependent variable is not significant. ये जो हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है तो एक की बजाय अगर हमारे पास ज्यादा वेरिएबल भी हो उन सब की इकट्ठा रिजल्ट यहाँ पे शो करता है। ये अगर ये वैल्यू हमारी 0.05 से लेस हो तो इसका मतलब होता है कि जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे तो उनमें से कम एक ऐसा जरूर है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर रहा है। तो ये मल्टीपल रिग्रेशन में क्योंकि आप एक से ज्यादा होते हैं तो ये आपका शो करेगा कि भाई रिग्रेशन का इफेक्ट जो है आप जो कोई ना कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जरूर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है। और उसके बाद यहां पर भी हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूंकि कोई भी एक ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट था वो भी सिग्निफिकेंटली इफेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पर पी वैल्यू जो 0.5 आई है। और ये नीचे जो है 0.5 वह है जो हमारी ईपी की तीसरा जो कोफिशिएंट्स में हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बीटा वैल्यू यहाँ पे दी होती है। ये जो है 0.029 ये बीटा वैल्यू है, ये ऊपर बी भी आ रहा है। तो ये बीटा वैल्यू जो है इसकी ये रिग्रेशन इफेक्ट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पर। क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एलएमएक्स है, सो इफेक्ट ऑफ ईपी ऑन एलएमएक्स इज 0.029। तो ये दूसरी इसकी जो इंटरप्रिटेशन होगी अनोवा की और ओवरऑल रिग्रेशन के बारे में बात करता है। तीसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। The regression coefficient of EP is 0.029. It is the effect of EP on LMX. It is positive. Thus, EP has positive effect on LMX. This effect is very small and causes exact increase of 0.029 in LMX when EP is increased by 1 unit. जब आप EP की वैल्यू 1 से 2 करेंगे तो LMX के अंदर जो उसकी वैल्यू होगी उसमें 0.029 की इंक्रीज आ जाएगी। अच्छा, p value for EP is 0.5 which is greater than significance level of 0.05. Therefore, null hypothesis is accepted and decided that regression effect of EP on LMX is not significant. तो ये regression effect जो है significant नहीं है। इसी तरह हमारे पे यहाँ पर सिर्फ EP है, अगर कोई दूसरा वेरिएबल भी होता तो हम उसका इफेक्ट साइज देखते, इफेक्ट कितना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और फिर उसकी p वैल्यू क्या है उसके अगेंस्ट। p वैल्यू से पहले हमारे पास एक t स्टैटिस्टिक भी होती है, तो टी और पी दोनों जो है दोनों ही रिजल्ट उसी का बारे में बताती हैं। इसलिए हम सिंपली सिर्फ पी वैल्यू को ही डिस्कस कर रहे हैं ताकि एक ही वैल्यू हमें जो रिजल्ट पी वैल्यू ने देना है वही रिजल्ट टी स्टैटिस्टिक ने देना होता है। तो और पी वैल्यू इसी टी से ही कैलकुलेट होती है, इसलिए हम सिर्फ पी वैल्यू को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो पी वैल्यू चूंकि इसकी बहुत बड़ी है इसलिए हम कहेंगे कि इफेक्ट ऑफ ईपी ऑन एलएमएक्स इज नॉट सिग्निफिकेंट। थैंक यू वेरी मच। अब हम जो एसपीएसएस को यूज करते हुए ये वाले रिजल्ट सबसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारा है वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट में एलएमएक्स को कंपेयर किया है 3 से, एलएमएक्स की वैल्यू को टेस्ट वैल्यू 3 से कंपेयर किया है। तो क्या हम यहाँ पे एनालाइज में गए, एनालाइज में जाए कंपेयर मीन्स यहाँ पे वन सैंपल टी टेस्ट। यहाँ पे हमने टेस्ट वेरिएबल में एलएमएक्स को सिलेक्ट किया, यहां से हम एलएमएक्स को लेकर गया इसमें। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट वैल्यू जो है वो 3 यहाँ पे लिखी है, उसके बाद ओके किया। ये वन सैंपल स्टैटिस्टिक और ये वन सैंपल टेस्ट, ये बिल्कुल वही चीज आ गई जो हमने अपने रिजल्ट्स उसमें लेकर आए हुए हैं ये वाले। उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट की बात की, 2 सैंपल टी टेस्ट यूज किया। उसमें हमने एलएमएक्स को कंपेयर किया मेल और फीमेल के लिए। एनालाइज में गया, कंपेयर मीन्स इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट, यहाँ टेस्ट वेरिएबल में एलएमएक्स सेलेक्ट किया और यहां से जो ग्रुपिंग वेरिएबल है उसमें जेंडर को सिलेक्ट किया और जेंडर की जो सेलेक्ट करने के बाद डिफाइन ग्रुप्स, यहाँ पे उसकी वैल्यूज दी
1 फॉर ग्रुप 1 और 2 फॉर ग्रुप 2 और कंटिन्यू किया और ओके किया। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रुप स्टैटिस्टिक है, उसके बाद है इंडिपेंडेंट सैंपल्स टेस्ट। तो ये वही वाली आउटपुट है यहाँ हमारे पास। मेल के लिए मीन जो है 3.8824 और फीमेल की 3.8862 है, बहुत माइनर डिफरेंस है। फिर हमने उसको डिस्कस किया है, पहले एफ स्टैटिस्टिक के अगेंस्ट पी वैल्यू है और 0.05 से बड़ी है, लिहाजा हमने इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड वाला जो हाइपोथेसिस है सिलेक्ट कर लिया और इसके सामने जो हमारी टी स्टैटिस्टिक और पी वैल्यू थी उसको डिस्कस किया। और चूंकि टी और पी वैल्यू दोनों ही एक ही चीज, दोनों ही रिजल्ट को सेम देंगी, लिहाजा हमने पी वैल्यू को डिस्कस किया कि पी वैल्यू 0.05 से बड़ी है, सो वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। और उसमें नल हाइपोथेसिस में यह है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एलएमएक्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। और यहाँ पर टी की जो वैल्यू माइनस आ रही है वो छोटी सी इसलिए आ रही है कि 3.8824 माइनस 3.8862 करेंगे तो वो डिफरेंस माइनस आएगा, इसलिए टी की वैल्यू भी माइनस आई है। उसके बाद हमने अनोवा को यूज किया। अनोवा में भी हमने एलएमएक्स जो है उसका डिफरेंस मेजर किया है एजुकेशन के लिहाज से और उसकी ये आउटपुट आई है। एनालाइज में गया, कंपेयर मीन्स और अनोवा, वन वे अनोवा। यहां पर हमने डिपेंडेंट लिस्ट के अंदर एलएमएक्स को सिलेक्ट किया और ये जो फैक्टर है यहां से हमने जो भी अपना वेरिएबल होगा यहां से, जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन यहां पे सिलेक्ट किया और ओके किया। तो यहाँ पे देखें अनोवा है, ये आउटपुट जो है 0.056, ये वही वाली आउटपुट है हमारे पास 0.056 वाली। तो इस टी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05, देयरफॉर वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस क्या था कि देयर इज नो डिफरेंस अमंग द एलएमएक्स मीन्स ऑफ डिफरेंट एजुकेशन लेवल्स, पीपल विद डिफरेंट एजुकेशन लेवल्स। तो बीएस वाले, एमएस वाले और डिप्लोमा वाले जो उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके बाद कोरिलेशन में हमने जो एलएमएक्स और ईपी की कोरिलेशन जो फाइंड की है, एनालाइज में गया, कोरिलेट और बाइवेरिएट में हमने यहां जाकर ये दोनों ईपी और एलएमएक्स को यहां से सिलेक्ट किया और इस एरो को दबाया, यहां चलेगा। यहाँ फिर पियर्सन जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये भी हाईलाइट चेक है ये बॉक्स, और यहाँ पे टू टेल्ड है और यहाँ फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशंस है और ओके किया। तो ये हमारे पास ये जो आउटपुट आई है 0.03 इसकी कोरिलेशन है, ये वही वाली हमारे पास ये जो आउटपुट है 0.03 और इसकी पी वैल्यू है 0.5। तो इसका मतलब है कि कोरिलेशन जो है ईपी और एलएमएक्स के दरमियान जो कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट नहीं। इसके बाद हमने रिग्रेशन का टूल यूज किया और उसमें हमने एलएमएक्स पर ईपी का इफेक्ट स्टडी किया। हमने एलएमएक्स को एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है और ईपी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है। एनालाइज में गया, रिग्रेशन में गया और लीनियर में जाकर यहाँ पे हमारा जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट हमने अब यहाँ से जो एलएमएक्स को डिपेंडेंट में ले गया और ईपी को यहाँ से इंडिपेंडेंट में ले गया और ओके किया। अब यहाँ पे देखें मॉडल समरी, उसके बाद अनोवा है और उसके बाद कोफिशिएंट, ये तीनों आउटपुट्स आई। तो मॉडल समरी में हमने डिस्कस किया कि आर स्क्वायर की वैल्यू है वो बहुत छोटी है और ये भी चूंकि स्टैटिस्टिशियंस कहते हैं जो लिकट टाइप डाटा यूज करते हैं तो आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटी आती है, इसलिए इसको हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे इसकी वैल्यू जो है 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 भी होती है। अनोवा जो है ये जो इसकी जो एफ की वैल्यू कैलकुलेट करता है रिग्रेशन के लिए और उसके बाद इसकी जो पी वैल्यू है 0.5 है, इट इज ग्रेटर देन 0.05। सो हम कहते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है जितने भी हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट इस पे रखता हो डिपेंडेंट पर। और यहाँ पे कोफिशिएंट्स में हमने देखा हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलग वो यहाँ पर पी वैल्यू, पी स्टैटिस्टिक और पी वैल्यू निकालता है, उससे पहले बीटा निकालता है। तो हमने देखा ईपी का बीटा 0.029 है और इसकी टी वैल्यू 0.67 है। तो 0.029 इज पॉजिटिव और छोटा सा स्मॉल सा इफेक्ट है एलएमएक्स पर, और इसकी जो पी वैल्यू है 0.5 आई है जो बता रही है कि ये इफेक्ट जो गो के पॉजिटिव है लेकिन ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन एलएमएक्स नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।